अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ेंगे, आईएनए और आज़ाद हिंद फौज के बारे में। ठीक है, एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है 1942 क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, लेकिन 1942 यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन से पहले 1941 1941 इस समय क्या हुआ था कि मोहन सिंह की अगुवाई में जो भारतीय सेना यानी कि जो ब्रिटिश सेना है, जापान पर आक्रमण करने हेतु मलय अभियान किया 1941 में। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले मलय अभियान किया, लेकिन इस मलय अभियान में क्या हुआ कि मोहन सिंह और उसके साथ आए बंदियों को जापानियों ने बंदी बना लिया, सभी सैनिकों को। लेकिन ज्ञानी प्रीतम सिंह, लेकिन जो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे ज्ञानी प्रीतम सिंह, वो जापानियों को ज्ञान दिए। कौन? ज्ञानी प्रीतम सिंह, कि मोहन सिंह और उनकी सेना को छोड़ दिया जाए और ये जापान का मित्र बना लिया जाए। तो ज्ञानी सिंह की सहायता से क्या हो गया, ये लोग जापान का मित्र राज का दर्जा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, दो आदमी, एक मेजर फुजीवारा, ज्ञानी प्रीतम सिंह तो थे ही, इनके विचार से, इनके मानसिक उपज से क्या हुआ, आज़ाद हिंद फौज बनाने का एक विचार आया। इसी कारण आईएनए का मानसिक विचार किसको माना जाता है, मेजर फुजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह को। लेकिन इस विचार तो ये दिया, लेकिन आईएनए का पहला सेनापति किसको बना दिया गया, मोहन सिंह को बना दिया गया। और ये सब कहाँ पे हो रही है घटना, जापान में। इस प्रकार जापान में ही 1942 में आईएनए के गठन हुआ, जिसका पहला सेनापति मोहन सिंह को बनाया गया। जब ये हो गया तो 1942 में एक बैंकॉक सम्मेलन हुआ। कौन सा सम्मेलन हुआ, बैंकॉक सम्मेलन। इस सम्मेलन में क्या हुआ कि रास बिहारी बोस अध्यक्षता कर रहे थे। रास बिहारी बोस क्या किए, काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन किए। अब इस काउंसिल ऑफ एक्शन का प्रमुख काम क्या था कि किसी भी तरीके से आईएनए और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जो रास बिहारी बोस का जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, उसके बीच में समन्वय कराना। सबसे पहले यहाँ पे यही सवाल बनेगा कि बैंकॉक सम्मेलन कब हुआ, तो 1942 में। अध्यक्षता कौन किए थे, रास बिहारी बोस। इसका काम क्या था, तो इसका काम था आईएनए और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बीच समझौता कराना। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन फिर मतभेद होने के कारण क्या हुआ कि रास बिहारी बोस और जापान ने मोहन सिंह को जेल में बंद कर दिया। मतभेद होने के कारण क्या हुआ कि मोहन सिंह को जेल में बंद कर दिया। उसके बाद समय आया 1943। इस समय आईएनए का नेता आईएनए के जो नेता थे रास बिहारी बोस, उस समय सुभाष चंद्र बोस को चुने। ठीक है ना, और बोले 4 जुलाई 1943, 4 जुलाई 1943, कैसे याद रहेगा, 1943, 41 में शुरुआत हुआ, 42 में गठन हुआ, 43 आ गया अब समय। इस समय क्या हुआ कि 4 जुलाई 1943 को जो रास बिहारी बोस थे वो सिंगापुर आ गया समय, जापान नहीं है, क्या है, आईएनए का पुनर्गठन कहाँ हुआ, सिंगापुर में, 4 जुलाई 1943 को। और सुभाष चंद्र बोस जो तत्कालीन मलय क्षेत्र हुआ, और बोस जी को क्या कर दिया गया, बोस जी को सेनापति बना दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रमुख पॉइंट है जो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, उसका समरी है। आज़ाद हिंद फौज का गठन, स्थापना, पुनर्गठन से संबंधित होने वाले व्यक्ति। आपको पता है कि ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा, इन दोनों का नाम क्या आता है कि मानसिक विचार का उपज था, यानी इन्हीं के मानसिक विचार का उपज था। मोहन सिंह का नाम कहाँ पे आता है कि आईएनए के गठन किया 1942 जापान में, आईएनए का प्रथम नेतृत्व प्रदान किया 1942 में जापान में, आईएनए के प्रथम सेनापति थे। रास बिहारी बोस का नाम कहाँ पे आता है, तो रास बिहारी बोस बैंकॉक सम्मेलन करवाए थे 1942 में, और इनका नाम आता है कि बोस बाबू को ये सेनापति बनवाए। फिर आखिरी में आता है सुभाष बाबू का नाम कहाँ पे,
तो सुभाष बाबू का नाम आता है कि आईएनए का ये पुनर्गठन किए। कहाँ पे किए? तो सिंगापुर में, जो तत्कालीन मलय क्षेत्र था। कब किए? तो 4 जुलाई 1943 को। आईएनए के सेनापति कब बने? तो 1943, 4 जुलाई 1943। अब यहाँ पे दो सवाल है कि मलय क्षेत्र जो था, सिंगापुर जो तत्कालीन मलय क्षेत्र था, उसमें युद्धबंदी सेना को जापान का मित्र राज्य का दर्जा किसने दिया? तो मित्र राष्ट्र का दर्जा मित्र कौन बनवा दिया, कौन ज्ञान दिया? तो ज्ञानी प्रीतम सिंह दिया था, तो ये करवा दिया। फिर आज़ाद हिंद सेना में सैनिक थे कौन? आज़ाद हिंद सेना में कौन कौन सैनिक शामिल थे? जापानी सेना और भारतीय सेना जो युद्धबंदी में थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब भाई यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आज़ाद हिंद फौज पढ़ लिया। अब आज़ाद हिंद सरकार। आज़ाद हिंद सरकार, इसका महत्व क्या है? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम या अस्थायी सरकार, यही महत्व है। स्वतंत्र भारत का प्रथम अस्थायी सरकार किसने स्थापित किया? तो बोस जी में। इससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो इसका राष्ट्रपति या पीएम कौन था? खुद बोस जी थे। वित्त मंत्री कौन था? चटर्जी सर वित्त मंत्री, कॉमर्स पढ़ाते हैं। प्रचार कौन किया? अय्यर बहुत प्रचार करता है, तो ऐसे अय्यर। परामर्शदाता कौन था? तो बोस, रास बिहारी बोस, ये बहुत काम कर रहा है परामर्शदाता वाला, तो ऐसे अय्यर, चटर्जी, रास बिहारी बोस। कब गठन किया? तो ये याद रखो, 21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943। पुनर्गठन कब होता है आईएनए का? 4 जुलाई 1943। अब जो है यहाँ पे किस देश में इसका स्थापना हुआ थी? एपीएफसी में सवाल पूछा था, याद है? एपीएफसी वाले एग्जाम में कि आज़ाद हिंद सरकार का किस देश में स्थापना हुआ था? तो सिंगापुर। जापान नहीं मार देना, सिंगापुर में गठन हुआ। आईएनए का पुनर्गठन भी कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। आईएनए का गठन कहाँ हुआ था? तो जापान। आई जो है अब आज़ाद हिंद सरकार बना है, तो इसको आज़ाद हिंद सरकार को कितना देशों ने मान्यता दिया था? कुल 9 या फिर 12, जो भी ऑप्शन दिया हो। ठीक है ना, याद रखेंगे। अधिकांश 12 ही मार के आएंगे। अगर 9-12 दोनों दिया रहे तो 12, या फिर 9-12 जो दिया रहे। रूस इसमें मान्यता नहीं दिया था, तो रूस किया, मान्यता नहीं दिया। ठीक है, तो रूस का नाम नहीं आता। जर्मनी देगा, जापान देगा, इटली देगा, चीन देगा, मंचाओ देगा, थाईलैंड देगा, बर्मा देगा, फिलीपींस, आयरलैंड, बर्मा हो ही गया, क्रोएशिया, कोरिया, ये सब देगा, लेकिन रूस नहीं। फिर यहाँ पर है कि आज़ाद हिंद सरकार में बोस द्वारा स्थापित ब्रिगेड कौन कौन है? नेहरू है, झांसी लक्ष्मी ब्रिगेड है, गांधी ब्रिगेड है, मौलाना आज़ाद ब्रिगेड है, सुभाष ब्रिगेड है। टोटल 5 है, लेकिन इसमें पटेल ब्रिगेड नहीं है, याद रखेंगे। तो नेहरू ब्रिगेड कौन? अजीज खां। लक्ष्मी ब्रिगेड कौन? लक्ष्मी स्वामीनाथन। गांधी ब्रिगेड कौन? कियानी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड कौन? तो गुलजार सिंह। सुभाष ब्रिगेड कौन? तो शाहनवाज खां। शाहनवाज खां, गुलजार सिंह, कियानी, लक्ष्मी स्वामीनाथन, अजीज खां। अब यहाँ पे है कन्फ्यूजन वाला सवाल। आईएनए का गठन कब हुआ? तो मोहन सिंह, जापान में, मार्च 1942 में। आईएनए का पुनर्गठन कब हुआ? तो सुभाष बाबू, सिंगापुर में, 4 जुलाई 1943। फिर यहाँ पर आज़ाद हिंद सरकार का गठन कब हुआ? तो सुभाष बाबू, सिंगापुर, 21 अक्टूबर 1943। अब यहाँ पे भी भयंकर कन्फ्यूजन का सवाल है। फ्री इंडिया लीजेंस सेना का गठन कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी। देखो यही हुआ है, वो जर्मनी में काम। यहाँ बोला गया ये भी जापान हुआ, नहीं। फ्री इंडियन लीजेंस सेना का गठन 1942 में ही हो गया था। मतलब आईएनए में शामिल होने से ये पहले, बोस बाबू आईएनए में शामिल होने से पहले ही फ्री इंडिया लीजेंस सेना बनाए थे जर्मनी में, जर्मनी के बर्लिन में, सुभाष बाबू। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन काम जर्मनी में, सिंगापुर में और जापान में हो रहा है। ठीक है, आईएनए का बर्मा पे आक्रमण। बर्मा पे अब आईएनए कैसे आक्रमण करेगा? तो सबसे पहले 1944 में जो रंगून है उसको हेडक्वार्टर बनाता है कौन? आपका आईएनए। उसके बाद क्या करता है? अप्रैल 1940 में आईएनए भारत की ज़मीन पर पहला झंडा फहराया मणिपुर में। कहाँ पे? अप्रैल 1940 में। अप्रैल फूल। तो याद रहेगा, अप्रैल 1940 में मणिपुर की ज़मीन पर अपना पहला झंडा फहराया। फिर 6 जुलाई 1940 का समय आया। इसी समय 6 जुलाई, 6 शिक्षक छठा, उसी समय जूली को बोले कि गांधी जी को राष्ट्रपति बोले। फिर 1940 में क्या हो गया? मणिपुर पे जब आक्रमण किए, आईएनए प्लस जापान का आर्मी मणिपुर पे आक्रमण किया,
तो यहाँ पे 3-4 सवाल पूछता है, आपके पीएफसी में भी पूछा हुआ था कि 1940 में आईएनए के बर्मा फ्रंट का नेतृत्व किसने किया। बर्मा फ्रंट का नेतृत्व किसने किया, तो शाहनवाज खां। दूसरा सवाल है यहाँ पे 1940 में बहादुर ग्रुप के लीडर ने मणिपुर के मोहरांग में जीतकर भारत का झंडा फहराया, तो कोलनल मलिक। फिर यहाँ पर है, यहाँ पे एपीएफसी ने पूछा था, डेप्यूटेड बाई आईएनए एज ए नायक इन फर्स्ट बहादुर ग्रुप इन बर्मा फ्रंट। नायक इन फर्स्ट बहादुर ग्रुप तो कौन है, अगादू समांतरा। फिर यहाँ पे बोल रहा है 1945 में अंग्रेज के गिरफ्तार 1 साल कर रंगूर के जेल में किसे भेजा गया था, तो लक्ष्मी स्वामीनाथन को। तो देखो 1940 में क्या है, 1940 में बर्मा फ्रंट का नेतृत्व किसने किया, शाहनवाज खां। 1940 में बहादुर ग्रुप के लीडर ने मणिपुर के मोहरांग में किसने झंडा फहराया था, कोलनल मलिक। नायक इन फर्स्ट बहादुर ग्रुप बर्मा फ्रंट में कौन था, आईएनए के द्वारा, तगादू समांतरा। ठीक है, नायक इन फर्स्ट बहादुर ग्रुप। ये क्या है, बर्मा फ्रंट का सिर्फ नेतृत्व है, और ये लक्ष्मी स्वामीनाथन को जेल हुआ था, कोलनल मलिक झंडा फहराए थे। आईएनए ट्रायल्स यानी कि आज़ाद हिंद फौज के ऊपर मुकदमा, इसी को जाना जाता है लाल किला मुकदमा भी बोलते हैं। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को पकड़ के जो मुकदमा चलाया गया है, इसी को आज़ाद हिंद मुकदमा या फिर लाल किला मुकदमा बोलते हैं, क्योंकि लाल किला के पास चलाया गया। टोटल ये 4 लोगों पे चलाया गया, 5 लोगों पे जो इसमें फेमस पर्सनैलिटी, एक तो प्रेम सागल, गुरु बख्श, एक शाहनवाज, एक लक्ष्मी स्वामीनाथन भी थी, और एक राशिद अली। इन सभी को तो फांसी हुआ, फांसी की सज़ा सुनाया गया। राशिद अली इनको 7 साल की जेल का सज़ा सुनाया गया। तो प्रेम सागल, गुरु बख्श, शाहनवाज, लक्ष्मी स्वामीनाथन और राशिद अली। लेकिन इनके बचाव पक्ष में कौन कौन वकील था लाल किला मुकदमा में, तो भूला भाई देसाई अध्यक्षता किए, साथ में नेहरू, आसफ अली सपोर्ट की, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटू जी। तो इनका ट्रिक कौन है, बचाव पक्ष में कौन कौन वकील था, आज भूल जा बहादुर काजू। आज से क्या होगा, आज़ाद हिंद फौज, भूला से भूला भाई देसाई, जा से नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बहादुर से तेज बहादुर, काजू से कैलाशनाथ काटू जी, यहाँ से फिर आसफ अली। ये सब काम चला, लेकिन क्या हुआ कि इनको फांसी की सज़ा मिला था, लेकिन जो वेवल है अपने वीटो पावर का प्रयोग करके फांसी की सज़ा माफ़ करवा दिया। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रमुख यहाँ पे कॉलोनाइजेशन है, इसको देख ले रहे हैं। संस्था ये सब, काउंसिल ऑफ एक्शन बना था, हाँ बिल्कुल बना था। कब गठन किया गया था, बैंकॉक सम्मेलन 1942 में। क्या उद्देश्य था इसका, कि आईएनए और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बाद समझौता कराना। कौन अध्यक्षता किया था, तो रासबिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बना था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कब बना था, जापान 1942। कौन बनाया था, रासबिहारी बोस। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन किया था 1943 में, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का संभाला बोस जी। 1943 बोल रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था त्रिपुरा अधिवेशन के बाद 1939 में। कब, हरिपुरा अधिवेशन के बाद, इसके त्रिपुरा के बाद कौन, बोस जी। इसमें एक प्रमुख सहायता किए थे सिलभद्र याजरी, जो बिहार के थे। उद्देश्य क्या था, समाजवाद की स्थापना करना। तो समाजवादी ब्लॉक था, ये नहीं कि आज़ादी ये सब नहीं था। ठीक है, फ्री इंडिया लीजन नाम का सेना, बहुत बार पूछता है, कब, 1942 में। 1942 में बेमिसाल सेना, फ्री इंडियन लीजन सेना। ठीक है ना, कहाँ पे, जर्मनी के बर्लिन में। किसने किया, बोस ने। सेना में शामिल कौन, जर्मनी की सेना, पराजित सेना, जापान की कोई सेना इसमें शामिल नहीं था। जापान की सेना तो आईएनए में शामिल होगा। और यही बार बार कन्फ्यूजन होता है कि जर्मनी में था फ्री इंडियन लीजन सेना कि जापान में था, जर्मनी में। ठीक है, एससी बोस आईएनए का सेनापति बनने से पहले ही जर्मनी में फ्री इंडियन लीजन नाम का सेना बनाए थे, याद रहेगा। ठीक, बाप रे अभी कितना है यार, 3 पेज है अभी। चलो अब इसको देख ले रहे हैं, पर दिगर
क्रोनोलॉजी। 1920 में ICS सिविल सेवा पास किए 4th रैंक के साथ, लेकिन चित्तरंजन दास के कहने पे ये रिजाइन मार दिए। 1921 में कांग्रेस में शामिल हुए और 1921 में ही सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिए। 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 23 में ही मेयर बने थे कलकत्ता के। 38 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, 39 में त्रिपुरा अधिवेशन, फिर त्रिपुरा के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला सम्मेलन होता है, वो भी कहाँ पे, बॉम्बे में। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, बॉम्बे में। याद करने की बात है, दिल्ली में होगा, बंगाल में नहीं, बॉम्बे में। कहाँ पे हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक कहाँ से खेलते हैं हम लोग, बॉम्बे में से खेलते हैं, बॉम्बे। बी से बॉम्बे, बी से ब्लॉक। फिर 1941 में क्या हो गया कि भारत से भाग गए, 1941 में भारत से भाग गए और विदेश गए। ठीक है ना, विदेश गए कैसे, तो गोमू स्टेशन था धनबाद में, वहाँ से कहाँ गए, पेशावर से रूस। पेशावर गए, फिर पेशावर से कहाँ गए, रूस से कहाँ गए, जर्मनी से जापान, फिर सिंगापुर, बर्मा। तो पहले गोमू स्टेशन गए धनबाद, फिर पेशावर गए, पेशावर से कहाँ गए, रूस गए, फिर जर्मनी गए, फिर जापान गए, फिर सिंगापुर गए, फिर बर्मा गए, फिर मृत्यु हुआ। ये इनका ट्रैक है। 1941 में ही जर्मनी में क्या किए थे, 41 नहीं 42 होगा, फ्री इंडियन लीजन सेना का गठन। ठीक है। 1942 में क्या होगा, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना की है कौन, मोहन सिंह, मेजर फूजीवारा, ज्ञानी प्रीतम सिंह सब मिल के जापान में। 1943 में क्या हुआ, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन हुआ 4 जुलाई 1943 बोस के नेतृत्व में। आज़ाद हिंद सरकार का सिंगापुर में गठन हुआ 21 अक्टूबर 1943 बोस के द्वारा। इन दोनों काम सिंगापुर में हुआ। फिर 1943 में भारत का पहला झंडा फहराया पोर्ट ब्लेयर में। बोस ने भारत का पहला झंडा 1943 में फहराया पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार के आसपास। 1940 में क्या हुआ, INA का हेडक्वार्टर रंगून बन गया। 6 अप्रैल 1940 को क्या किए, राष्ट्रपिता बोले और बताए थे झंडा कब फहराए थे, 1940 में ही 14 जुलाई के आसपास मणिपुर के मोहरांग में। आक्रमण किया बर्मा होते हुए मणिपुर में 1940 में ही हुआ। लाल किला मुकदमा चला 1945 में। फिर 1946 में नौसेना विद्रोह हो गया 19 दिसंबर 1946। नौसेना विद्रोह का कारण क्या था, INA के जो साथियों पे ट्रायल्स चल रहा था उसी के विरोध में हुआ था। अब हो गया अंडमान निकोबार की कहानी। तो आपसे अगर पूछे ब्रिटिश से आज़ाद होने वाला पहला भारतीय क्षेत्र कौन है, तो अंडमान निकोबार है, जो 1943 में हुआ था। फिर यहाँ पर कि बोस को किसने अंडमान निकोबार दिया था, तो बोस को किसने अंडमान निकोबार दिया था, तो जापान ने 1943 में। नाम बदला बोस ने, अंडमान का रख दिया शहीद, निकोबार का रख दिया स्वराज। अंडमान का रख दिया, अंडा का रख दिया शहीद, अंडा हो गया शहीद, अब बार हो गया स्वराज, बार मिलेगा स्वराज, अंडा हो गया शहीद। ऐसे याद रखो। बोस ने अंडमान निकोबार कब दिया था, जापान 1943 में ही इनको मिला था अंडमान निकोबार। आज़ादी मिला पहला क्षेत्र भी अंडमान निकोबार। प्रमुख नारा दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, ये सब सिंगापुर में 1943 में दिए थे। खोसले कमीशन, मुखर्जी आयोग, शाहनवाज कमीशन, ये सब बोस से संबंधित उनकी मृत्यु कैसे हुई इसके ऊपर समिति है। अच्छा, बोस का बहुत सारा नाम था। जियाउद्दीन पेशावर में था, जर्मनी में मटाजो था, जर्मनी में सबमरीन के अंदर मस्तूदा था। मटाजो जर्मनी में, जियाउद्दीन पेशावर में, मस्तूदा वहाँ पे। नेताजी जर्मनी में यही नाम पड़ा। प्रिंस ऑफ पैट्रोट्स बोले गांधी जी, देश नायक बोले, ये इंपॉर्टेंट है। टैगोर भाई देश नायक बोले, देशभक्तों का देशभक्त बोले MG महात्मा गांधी। आज़ाद हिंद फौज का प्रमुख गीत कौन था, कदम से कदम मिलाए चलो, राम सिंह ठाकुर लिखे। फिर बोस को भारत रत्न कब मिला, पंचायती राज सिस्टम के समय। आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद थे, लेकिन राजनीतिक गुरु उनके CR दास थे। बुक स्ट्रगल फ्रीडम, द इंडियन टेलीग्राम, स्वराज समाचार पत्र। अब यहाँ पे INA ट्रायल्स नहीं, नौसेना विद्रोह, रॉयल नेवी विद्रोह कब हुआ, 1946 में। अच्छा, इस विद्रोह का 2 आदमी समर्थन किया, एक तो कम्युनिस्ट लोग किया, आसफ अली किया, लेकिन आत्मसमर्थन हेतु कौन बोला, एक तो पटेल और जिन्ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
अब बोला कि नौसेना विद्रोह लोगों कि आप लोग आत्मसमर्पण कर दो, एक तो पटेल और एक जिन्ना। कुछ प्रमुख क्रोनोलॉजी है। 18 फरवरी 1946 विद्रोह तब मैंने 19 फरवरी 1946 को हुआ था, लेकिन उससे एक दिन पहले HMLS जहाज नौसेना का वो मुंबई में विद्रोह कर दिया। फिर क्या हुआ, नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी का गठन हुआ। नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी का गठन हुआ 19 फरवरी 1946। ये यूपीपी में पूछा हुआ था। इसमें 14 मेंबर था। जो प्रमुख मेंबर था MS खान, उपाध्यक्ष थे मदन सिंह। प्रमुख मेंबर MS खान, उपाध्यक्ष मदन सिंह। कराची में हिंदुस्तानी जहाज में हड़ताल, ये सब घटना हुआ। फिर 22 फरवरी 1946 को क्या हुआ कि बम्बई में हड़ताल का आयोजन मजदूर 2 लाख किया। 23 फरवरी 1946 को क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब 4 दिन बाद ये लोग क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब नेहरू और जिन्ना की बात सच हो गई। नौसेना विद्रोह का प्रमुख मांग क्या था, अच्छा भोजन मिले। INA विद्रोह का समर्थन किया। इंडोनेशिया में जो भारतीय सेना है उसको वापस लिया। हिंदू मुस्लिम एकता का नारा दिया। फिर BC राशिद अली जो 3 झंडा लगाए थे, BC दत्त और राशिद अली तो वही 7 वर्ष की सजा वाला, और BC दत्त कैसे कैसे लगाए थे, कांग्रेस का, कम्युनिस्ट का और मुस्लिम लीग का, जिसके कारण गिरफ्तारी पर उनको वापसी किया जाए। ब्रिटिश नौसेना अध्यक्ष इस समय कौन था, एडमिरल गोल्डफ्रीड। नौसेना को कुत्ता और भिखारी बोला था एडमिरल गोल्डफ्रीड। HM किंग अधिकारी ने कुत्ता बोला। ठीक है। नेवल स्ट्राइक कमेटी में कितना मेंबर थे, 14 थे। कब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, 1923 में मेयर भी चुने गए थे। नौसेना केंद्रीय स्टाल नेवल स्ट्राइक कमेटी कब गठन हुआ था, 14 मेंबर थे इसके। प्रमुख कौन थे, MS खान। उपाध्यक्ष कौन थे, मदन सिंह। MS खान, मदन सिंह, 14 मेंबर थे। कब गठन हुआ था, 19 दिसंबर 1946। आत्मसमर्पण कब कर दिया ये लोग, 4 दिन बाद, 23 दिसंबर 1946। तो आंसर क्या होगा ये। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई, 21 अक्टूबर 1943। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कब हुआ, 4 जुलाई 1943। दोनों काम कहाँ हुआ, सिंगापुर में। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष बोस को देश नायक बोला था, टैगोर जी ने बोला। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था, तो 1940 में बना था, रंगून बना था। सुभाष बोस ने भारतीय स्वतंत्र द फ्री इंडियन लीजन नाम का सेना कहाँ बनाया था, जापान में, रंगून में नहीं, जर्मनी में। कहाँ बनाया था, जर्मनी में, वो भी 1942 या 41 होगा डेट। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, ये जो सेना बनाया था ना, आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने से पहले ही बना दिया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई, फौज की स्थापना हुई थी जापान 1942, मार्च 1942। पुनर्गठन बोले तो सिंगापुर। बोस ने इस जगह से आज़ाद हिंद सरकार को गठन किया, आज़ाद हिंद सरकार तो सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ, 1942। पुनर्गठन कब हुआ, 4 जुलाई 1943। मलय अभियान कब हुआ था, तो 1941 में हुआ था मलय अभियान। बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था, तो मोहन सिंह थे। ये दोनों कौन थे, ज्ञानी प्रीतम सिंह, मेजर फूजीवारा। तो ये मानसिक विचार उपज था इनका, INA। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बर्थडे के समय 12 पे चढ़ गया पहाड़ा, बर्थडे के समय नवंबर 1945। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम लास्ट में, मतलब 12 पे चढ़ गया पहाड़ा, नवंबर 1945। ये निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान, कैप्टन JS ढिल्लों के मुकदमे के उनके बचाव पक्ष में था। भूलाभाई देसाई थे, कैलाश नाथ काटू जी थे, असफ नेहरू, तेज बहादुर सप्रू। INA का मुकदमा किसके काल में चलाया गया था, तो बेवल के काल में। बेवल अपना वीटो शक्ति का प्रयोग करके सबका सजा भी माफ़ कर देता है। बर्लिन पहुंचे तो बोस का नाम काबुल में किस वारपोर्ट पे था, ऑर्लिंडो मोसिटो। निम्नलिखित में से कौन सी रॉयल इंडियन नेवी के भाग लेने वालों का मांग नहीं थी, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी, इनका मांग नहीं था रॉयल नेवी का, ये सब था। वेतन भी समान मिले, ये भी था। 7 वर्ष की सज़ा किसको मिली थी, सिर्फ इसको, बाकी सबको उम्र कैद, वही बाकी सबको
फांसी। निम्नलिखित में से किसने बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कौन बोला? सरोजनी नायडू। नायडू के पास, सरोजनी के पास क्या तलवार है। तो ये हो गया। अब इसका फोटो ले रहे हैं। ये हो गया। मैम को जल्दी से स्वस्थ कर दीजिए ताकि हमको और पढ़ना है। बहुत शक्ति दिखा दो अपने बच्चों को। हे दरोगा महाराज, जल्दी से